काला धन वापस लेके आऊंगा मैं, 15 लाख रुपए दूंगा। 15 लाख के लिए किसी ने फॉर्म भरा था, 8,500 रुपए के लिए तो इन लोगों ने फॉर्म भर दिया था। जब दफ्तर पे 8,500 रुपए लेने गए थे तो ये लोग दफ्तर बंद कर रैली कर रहे थे। उनकी रैली में पब्लिक नहीं आ रही थी बिल्कुल भी। रैली में जाएंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी खुद फैल के जिलेबी बनाना शुरू। जब वोट देने का नंबर आता है तो मोदी को दिखाते हैं, राहुल गांधी सपने में फैल जाता है रातों रात। राहुल गांधी अच्छा रैली में पता है ऐसे लोग जाते हैं। अगर जातिगत गणना पे बिल पास हो गया तो मैं फौरन फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा, लेकिन इस देश को टूटने नहीं दूंगा। ये राहुल गांधी मिखाइल गोर्बाचोव है, भारत को तोड़ने वाला है। ये MBA मैडम ये बोल रहे हैं केजरीवाल ने ये वादा किया था पूरा नहीं करा, और मोदी जी ने इतने वादे किए थे काला धन वापस लेके आऊंगा मैं, 15 लाख रुपए दूंगा, पेट्रोल जो है भैया 35 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। इतने सारे वादे किए, मोदी जी ने एक भी बात पूरा नहीं करा। ये मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे। अरविंद केजरीवाल जो पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है और दवाइयाँ फ्री दे रहा है। पानी की तो हमेशा कंप्लेन आती है सर। सड़कें बना रहा है, दारू भी पिला रहा है, और भैया सब कुछ दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की नजर में बुरा है, और बीजेपी की सरकार हिंदू मुसलमान कर रही है, लोगों को लड़ा रही है, दंगे करवा रही है, एक दूसरे को मरवा रही है, कटवा रही है। को कोरोना काल है, मोदी की वजह से बीजेपी पे ये मोदी जी की चाटुकारी तक करेंगे। बीजेपी इनको अच्छी लग रही है, ये देश के साथ ना ये कहे जो बीजेपी के साथ ये लोग ये कहे जो मोदी जी 15 लाख रुपए की। अरे मोदी जी 15 लाख अगर कहे तो कोई मोदी भक्त कोई उसके दफ्तर पर मांगने नहीं गया, लेकिन तुमको अगर राहुल गांधी ने कहा 8500 रुपये देंगे तो 4 तारीख के बाद 5 तारीख को कटोरा लेकर उसके ऑफिस में क्यों गए मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए? अपनी बागिनाबाद में झांक के देखो, फिर मोदी पर। आज मोदी की जितनी योजनाएं हैं उसमें सब धर्म के साथ दिया है। कभी कहा है मोदी ने ये आवास दे रहा हूँ तो मुसलमानों को नहीं दे रहा हूँ, फिर किस बात को कहते हैं? या अगर आवास दे रहा हूँ तो मुसलमान को नहीं दे रहा हूँ, राशन दे रहा हूँ तो मुसलमान को नहीं। सुन ले पहले सुन ले। और जनधन योजना दे रहा हूँ तो मुसलमान को नहीं दे रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड दे रहा हूँ तो मुसलमान को। इनके तो जहन में है जो इनको वो सरकार चाहिए जो सरकार तुष्टीकरण करे, जो सरकार कट्टरवाद को बढ़ाए, जो सरकार आतंकवाद को बढ़ाए। ऐसे सरकार के समर्थन करने वाले मोदी को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं जाओ। राहुल गांधी ने बोला था 1 लाख रुपए मिलेंगे खटाखट। अगर सरकार बन जाती है, अगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनता 1 लाख रुपए डालने का काम करेंगे, मगर कांग्रेस का प्रधानमंत्री तो बने नहीं, कांग्रेस का भैया सरकार बनी नहीं, तो ये किस लिए मांग रहे हैं? मोदी से 15 लाख रुपए मांगेंगे या राहुल गांधी से पूछेंगे? देश के अंदर दुनिया भर की हो रही है, किसान भाइयों खालिस्तानी बोले रहा है, आतंकवादी बोले रहा है। सिंधु बॉर्डर पे जाके देखो, हजारों की तादाद में किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन पर लाठीचार्ज हो रही है, लाठीचार्ज उन पे, उनको आतंकवादी बोला जा रहा है, उनको पानी की बौछार की जा रही है। ये मोदी से कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे सवाल जो राहुल गांधी पूछेंगे। राहुल गांधी से सवाल पूछना जब बनता है जब राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बन जाता है देश का, कांग्रेस सरकार बन जाती है। पहले कांग्रेस सरकार थी, हमने कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा, मीडिया गला फाड़ के मनमोहन सिंह से सवाल पूछती थी, और आज जो चाटू का कायदा कर रही है। सवाल पूछा था तो सवाल ये था जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस जो वादे किए थे सारे सवाल पूछे गए, उनसे सारे सवाल पूछे गए थे। तुमने ये सवाल तो बता दीजिए क्या पूछा था? सवाल ये था तुमने कांग्रेस ने तुमने नौकरी देने का वादा पूरे नहीं ये बोल रहा था। 8,500 का मैडम फॉर्म नहीं भरवाया गया था, ठीक है ना। 15 लाख के लिए किसी ने फॉर्म भरा था, 8,500 रुपए के लिए तो इन लोगों ने फॉर्म भर दिया था, ठीक है। और जब दफ्तर पे 8,500 रुपए लेने गए थे तो ये लोग दफ्तर बंद करके क्यों मार गए? ये था ये डंडे मार के फॉर्म भरा था, मगर जनता पूरी कांग्रेस के साथ थी। फॉर्म भरा था, ये बात मानते हैं, जनता पूरी कांग्रेस के साथ थी, मगर भाजपा वालों ने एनडीए लाइन ने ईवीएम के अंदर धांधलेबाजी करी और अपनी सीटें बढ़ा ली। पूरी देश में 140 करोड़ में से 120 करोड़ कांग्रेस पार्टी को डाला वोट। 120 करोड़? हाँ, एक कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। जो अनभक्तों की प्रजाति ने 18-20 करोड़ उन्हें वोट डाला ईवीएम में। मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ, ईवीएम में आप कैसे घोषित कर सकते हो? ईवीएम कैसे चेंज कर सकते हो? घपलेबाजी कैसे हो सकती है? अगर मैं ईवीएम में वोट डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कैसे चेंज होगा? मैम इलेक्शन कमीशन ने जब कांग्रेस पार्टी सारी पार्टी को बुलाया था कि आप प्रूफ कीजिए कि ये कैसे हो रहा है, तो उसमें कोई पार्टी नहीं गई। सर से पूछा, कुछ तो प्रूफ होगा। अगर ईवीएम की बात करो, अरे मैडम जो
राजीव कुमार जैसे कुछ नाम है, राजीव कुमार जो शायरी सुनाने लग जाते हैं और शायरी में इतनी वाहियत होती है जो ट्रैक्टर के पीछे लिखी हुई होती है ना वो भी उससे अच्छी होगी। अच्छा भी ये जवाब दीजिए, ईवीएम वाला जवाब। उसको एलन मस्क को जानते हो? एलन मस्क को, वो टेक्नोलॉजी का बाप है। एलन मस्क बोल रहा है ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, ईवीएम जो है 100% जो है हो सकती है, ईवीएम जो है ना, इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की? 140 करोड़ है। 140 करोड़ का पॉसिबल है कि वैलिड पेपर से हो सके? वैलिड पेपर से पहले के ज़माने में जब वैलिड पेपर से होते थे तो लूट लिया जाता था, यूपी बिहार में लूट लिया जाता था, लेकिन इंडिया में पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी आबादी 140 करोड़ है, तो यहाँ पे इतने लोग हैं। अगर जनता को उठे तो ईवीएम से काय को चुनाव हो रहा है बार बार। अगर जनता को जनता का डाउट जो खत्म। बताइए सर, जम्मू कश्मीर में ईवीएम ठीक था क्या? हाँ बिल्कुल ठीक था। छोटे जो जम्मू कश्मीर में ठीक था या नहीं? हाँ नाम है। छोटे जो इलेक्शन होते हैं ना, छोटे इलेक्शन बीजेपी हार जाती है जानबूझ के। हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर छोटा इलेक्शन है जम्मू कश्मीर, छोटा इलेक्शन जहाँ पे कम सीटें होती हैं, झारखंड जहाँ पे कम सीटें होती है वहाँ पे जानबूझ कर हार जाती है। उत्तर प्रदेश का सुनो अब भाई सुन ले। सबसे पहले इन्होंने कहा है किसान की बात, जो किसान को बोतल मारे जाते हैं, किसान के माने जाते हैं। अगर किसान नाराज होता तो हरियाणा में जो किसान लड़ रहा था चुनाव उसको 1170 मात्र वोट मिले, जमानत नहीं बची। और किसान का अगर अनदेखी करी होती तो महाराष्ट्र भी हार जाता, हरियाणा भी हार जाता। लेकिन क्यों जीती? किसान ने देखा कि 52 साल से कांग्रेस पार्टी हमें शोषण किया है, अगर हमें कुछ देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दी और एनडीए की सरकार ने दी, इसलिए तो मोहर लगाई। और ये लोग व्हाट्सअप ज्ञान लेकर के वही आते हैं जो था कौन है अमेरिका में बैठा हुआ, वो पर्ची लिख करके देते हैं पप्पू को, और पप्पू जो पर्ची लिख करके इनको देते हैं। ऐसे लोग यहाँ करके बात करते हैं। अरे एलन मस्क की बात तो करते हो पर ये नहीं देखते हो कि अमेरिका में जाकर भारत के गाली देने वाला राहुल गांधी, उसको देश की जनता बर्दाश्त करिए, उसको तुम ही पसंद करोगे क्योंकि तुम उसके खाए हो 52 साल से, इसलिए पसंद कर रहे हो। हरियाणा के अंदर जनता ने, पब्लिक ने भगाया था और वहाँ पे बीजेपी वाले वो कर रहे थे ना, फिर वो रैली कर रहे थे, उनकी रैली में पब्लिक नहीं आ रही थी बिल्कुल भी बीजेपी वालों के। तुम देखो, सर्च मारो एक बार, सर्च मारो आपको पता चल जाएगा। जीती तो बीजेपी है भैया, रैली धानलेबाजी करी है, चोरी करी वहाँ पे, ईवीएम के अंदर धानलेबाजी करी है वहाँ पे। और बीजेपी के कैंडिडेट, बीजेपी के बीजेपी कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक न्याय यात्रा तो इन्होंने निकाल ली, इतने लोग उसमें ज्वाइन हुए, लेकिन तब भी सीटें कितने लेकर आए? सुनिए कितनी सीटें लेकर आए? 99 सीटें लोकसभा में। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक न्याय यात्रा निकाली थी इन्होंने। लोग समझदार हो गए, रैली में जाएंगे राहुल गांधी की, और राहुल गांधी खुद फैल के जिलेबी बनाना शुरू, और जब और पूरे देश में केसरिया छा रखा है। आप भारत के मानचित्र देखिए, जिलेबी के तरह केसरिया। और जब वोट देने का नंबर आता है तो मोदी को दिलाते हैं। राहुल गांधी सपने में फैल जाता है रातों रात। अरे राहुल गांधी को देखने के लिए केवल जाते हैं लोग, केवल राहुल गांधी को देखने के लिए जाते हैं, कॉमेडी बस, और कुछ नहीं। राहुल गांधी, अच्छा राहुल में पता है ऐसे लोग जाते हैं। राहुल गांधी एजुकेटेड बंदा है, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलता, एजुकेटेड बंदा है। और मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करा। झूठ पे झूठ, कान पक के झूठ पे झूठ। क्या झूठ बोले एक बार बता दो, चलो जवाब। 35 साल भाई मैंने भिक्षा मार के खाई है, मैंने चाय बेची है, किसी ने देखा नहीं, भीख मांगता किसी ने देखा नहीं, सिर्फ झूठ ही बोला मोदी जी ने जो है। और राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, जब विदेश में जाता है उसको दूर दूर से पब्लिक सुनने आती है। वहाँ पे देश को गांधी परिवार ने आजाद कराया, तुमने देखा था? ऐसे तो आओ, तुमने देखा था? गांधी परिवार ने देश को आजाद कराया, तुमने देखा था? नहीं, गांधी जी को देखा था तुमने? इतिहास के पन्ने खोल के देख लीजिए, इतिहास के पन्ने खोल के देख लीजिए। मोदी ने काम किया है तभी जीत रहे। मैं कह रहा हूँ देश आजाद हुआ 1947 में। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों कमरे में बैठे, कहे तुम मुझे बापू बना दे देश का, मैं तुम्हें चाचा बना देता हूं, और चाचा बापू मिलकर के देश को लूटेंगे। आज अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बन गया होता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अगर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया होता, तो ऐसे दिन देखने नहीं पड़ते आज हिंदुस्तान। मैडम मैं असली जड़ बताऊं, असली जड़ क्या है? इतना नहीं देखिए यार, इस वक्त हमारा देश का जो विकास जो है वो चौमुखी नहीं हो पा रहा।
क्यों? क्योंकि हमारी पॉलिसी प्लानिंग, प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाते। और आज ये जो राहुल गांधी जो है, ये जो है, ये पहले तो हिंदू मुसलमान पे लड़ाई करा रहा था, अब कह रहा है कि जाति, ये कह रहे हैं बीजेपी करा रही है। नहीं, जातिगत आधार पर जनगणना कराने वाला कौन है? राहुल गांधी। ये मिखाइल गोर्बाचोव है, सोवियत यूनियन का, जिसने अपने देश को 16 देशों में तोड़ा, और ये राहुल गांधी भारत को 16 देशों में तोड़ना चाहता है। ये मिखाइल गोर्बाचोव है, और इसने दाढ़ी रखा ली है ताकि लोग इसकी शक्ल ना पहचाने। देश में जाति के आधार पे जनगणना नहीं होगी। अगर जाति के आधार पर जनगणना होगी तो मैं फौरन गिरफ्तारी दे दूंगा, मैं जेल चला जाऊंगा। और अगर जातिगत गणना पे बिल पास हो गया तो मैं फौरन फांसी पर चढ़ जाऊंगा, मैं खुद फांसी पर चढ़ूंगा, लेकिन इस देश को टूटने नहीं दूंगा। ये राहुल गांधी मिखाइल गोर्बाचोव है, भारत को तोड़ने वाला है। और इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन में पढ़ाई करी है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो आप ही राहुल गांधी के सपोर्ट में इंदिरा नेहरू था, इसका नाम इंदिरा नेहरू था, गांधी तो ये था ही नहीं। ना इंदिरा गांधी है, ना राहुल गांधी है, ना प्रियंका गांधी है। इनमें दाल में, या तो इनके दाल में काला है या काले में दाल है। इसकी जांच होना चाहिए। या दाल ही काली है? अभी बता तो दिया चाचा ने सारी बात। वो जो आपका जवाब दे रहे थे वो चले गए पीछे साइड से। वो टिकते नहीं। आज जितने मोदी विरोधी है वो सिर्फ पतली गली से आते हैं, एक बात कह के जब उनको लपेटे में लेता हूं तो पतली गली से भाग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई देश के प्रति सकारात्मक सोच नहीं है, उनके नज़र में कोई विजन नहीं है, कोई योजना नहीं है। आज देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, जिसमें 52 साल अकेले कांग्रेस ने देश पर राज करी। क्या करा भाई? 10 साल में जो मोदी करा वो देश से लेकर विदेश तक आज लोहा मान रहा है, विश्व लोहा मान रहा है। मोदी को किस ढंग से देखता है? और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर जाते थे विदेश में तो पीछे के दरवाजे पर मैं खड़ा होता था, पूछता नहीं था, ऐसे होकर नतमस्तक होकर प्रणाम करते थे। आज मोदी जाता है शेर की तरह खड़ा होकर बात करता और पूरा विश्व अपना गुरु मान रहा है और सलाम मार रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को 10 साल में जो देखा है, आज उसको ये जो गांधी परिवार है, इन्होंने एक ही सपना देखा था इस देश पे, ये हिंदुस्तान हमारे बाप की जागीर है, हम ही इस हिंदुस्तान के मालिक हैं, हम ही हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर क्यों चढ़ेगा, बुलेट प्रूफ ट्रेन पर क्यों चढ़ेगा? मेरे खानदान ही इस देश का वारिस है। इसलिए विदेश में जाकर के कहते हैं, विदेशी नियम को यहाँ फॉलो करने की बात करते हैं। अब वो देश की जनता नहीं चलने देगी। देश की जनता समझदार हो गया और एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। अब राजा महाराजाओं का कोई काम नहीं है इस देश में, और अपनी नीयत को बदल ले। और राहुल गांधी से मेरा एक सलाह है, 80-90 बार चुनाव हारने के बाद ये निर्लज्जता को त्यागो और तुम समाधि ले लो अपनी नई। केजरीवाल को भी आखिरी एक सलाह देनी चाहिए। केजरीवाल की तो सलाह मिल गया है। आप किसी भी ऑटो वाले से पूछ लिए, आज से 10 साल पहले ये ऑटो वाले ने उसे आसमान पर चढ़ा दिया था। आज ऑटो वाले से पूछिए, ऑटो वाले छूटते ही गाली देता है, कहता है इस निकम्मों को हटाओ, पहले हटाऊंगा उसके बाद। आज वो देखे, जहाँ भी देखिए आप बीजेपी के प्रचार करता हुआ हर ऑटो वाले नजर आते हैं। और कॉलोनी में जाइए तो अब की बार ये जाए तो कॉलोनी में इनकी जो दुर्दशा होगी अब की बार, ये तो झूठों में फेंकता है इन पर में तेजाब, तो कहता है मुझे पानी फेंक दिया। या अभी तो ये पानी फेंका था, तेजाब बता रहे थे उल्टा। वही तो कर रहा है, पानी फेंकता है तो कहते हैं तेजाब फेंका है। ये सिंपैथी लेना चाहते हैं, पर अब की जनता, अब के बार दिल्ली की जनता कोई सिंपैथी देने वाला नहीं है इनको। अब के बार इन्हें वहीं भेजेगा जहां से ये अन्ना हजारे के आए थे।